नाम हर्ष है। आप चाचा भतीजे यूट्यूब चैनल देख रहे हो। तो आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब मूवी बहुत ज़्यादा हाइप पर है इस टाइम पे, क्योंकि जो जो बातें हो रही हैं मूवी से रिलेटेड के मूवी के वीएफएक्स इन सब से रिलेटेड, मैं आज आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मूवी के बारे में थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी दूंगा और थोड़ी सी स्पॉइलर भी हो सकते हैं, इसलिए आप देख रहे हो तो पहले मूवी देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। गैस, पहले मैं बताता हूँ इस मूवी के करेक्टर्स के बारे में। तो पहला करेक्टर रोल प्ले किया है जो हमारे जो मेन हीरो है इस मूवी के, वो हैं शिवा, जिनका रोल प्ले किया है रणवीर कपूर जी ने। दूसरी जो मेन हीरोइन है इस मूवी की, वो हैं आलिया भट्ट जी। तीसरा जो कैमियो है, जो शाहरुख खान जी का जो इसमें कैमियो है, वो बने हैं इस मूवी के अंदर वानर अस्त्र। और जो चौथा करेक्टर है वो है नागार्जुन जी का, जो इस मूवी में नंदी अस्त्र है। और पांचवा करेक्टर है अमिताभ बच्चन जी का, जो इस मूवी में ब्रह्मांड ग्रुप के लीडर बने हैं, जिनका नाम है अरविंद। और जो लास्ट करेक्टर है वो है मौनी रॉय का, जो इस मूवी की मेन विलेन है। और जो बेसिकली क्या होता है, जो ब्रह्मास्त्र को कलेक्ट करना चाहती है। बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में कि क्या क्या स्टोरी, इस मूवी की स्टोरी क्या है। तो बेसिकली स्टोरी है शिवा नाम के एक लड़के की, जो एक डीजे है, जो मुंबई में दशहरा का एक प्रोग्राम करने जा रहा है। और वहाँ पे जब वो पूजा कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है ईशा। और उसको पहली नज़र में ईशा से बिल्कुल ट्रू लव हो जाता है, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार जो होता है वो उनको हो जाता है। और ईशा के आने से ही उनके अंदर जो कहते हैं ना, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो और ज़्यादा उभर के आती हैं। जो वो एक बेसिकली अग्नि अस्त्र हैं, तो जो उनकी शक्तियाँ हैं वो और ज़्यादा उभर के आती हैं। तो क्या होता है कि उनको अपने ड्रीम में ये कहीं पे विज़न आता है कि जो वानर अस्त्र जो शाहरुख खान है, उनको कुछ खतरा है। और उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र का जो एक टुकड़ा है, ब्रह्मास्त्र बेसिकली एक सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे जो पावरफुल अस्त्र कह सकते हैं, वो है ब्रह्मास्त्र। उसके जो 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट है शाहरुख खान के पास, दूसरा पार्ट है नागार्जुन जी के पास जो है नंदी अस्त्र, और तीसरा पार्ट है अरविंद जी के पास जो ब्रह्मास्त्र ग्रुप के लीडर हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जो पहला पार्ट है वो मौनी रॉय जी वानर अस्त्र से ले लेती हैं, शाहरुख खान जी से ले लेती हैं। तो और ये पूरा विज़न आ जाता है रणवीर कपूर के पास। और तभी उनको एक विज़न और आता है कि जो मौनी रॉय है वो दूसरा पार्ट लेने के लिए नागार्जुन जी के पास जा रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा रणवीर कपूर और ईशा हैं, वो दोनों मिलकर वाराणसी जाते हैं नागार्जुन जी की बचाने के लिए उनको। और जब वो जाते हैं तो वो सक्सेसफुल उनको बचा भी लेते हैं। लेकिन जब वो उनको लेके ब्रह्मांड ग्रुप के पास जा रहे होते हैं, वहाँ के लीडर के पास, तभी नागार्जुन जी की लाइफ सेक्रीफाइस हो जाती है और ईशा और शिवा को बचाने के लिए। लेकिन उनको और अनसक्सेसफुली, सच बताऊं तो वो जो दूसरा पार्ट होता है वो भी मौनी रॉय को मिल जाता है। तो अब उसके पास 2 पार्ट हो गए हैं, पहला पार्ट जो उसने वानर अस्त्र से लिया था, दूसरा पार्ट जो उन्होंने नंदी अस्त्र से लिया था। अब तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है ब्रह्मांड ग्रुप के लीडर के पास, अरविंद जी के पास। और उनको ये बात बताने के लिए जाते हैं शिवा और आलिया भट्ट। और इसी के और फिर सच बताऊं तो ऐसी मूवी आगे चल के स्लोली स्लोली रिवॉल्व होती रहती है। और लास्ट में हमें पता चलता है कि जो मौनी रॉय वो मेन विलेन नहीं है, और इनके ऊपर एक और है जिनका नाम है देव। और देव की स्टोरी बताई गई है इस मूवी के बारे में। और लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र होता है वो जॉइंट हो जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है और उनको जोड़ देती है मौनी रॉय। बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की एक्टिंग के बारे में। तो बेसिकली मैं बताऊं, मेरे ओपिनियन के हिसाब से इस पूरी मूवी के अंदर जो सबसे अच्छी एक्टिंग करी है वो करी है शाहरुख खान और मौनी रॉय ने। शाहरुख खान के लिए इसलिए कि उन्होंने जितनी टाइम तक भी वो इस मूवी के अंदर मुझे दिखते हैं, मैं इस मूवी से कनेक्ट कर पाता हूँ। और उन्होंने प्रॉपरली अपने रोल को अच्छे से निभाया है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ये अमिताभ बच्चन जी से, क्योंकि उन्होंने जो अपने रोल था उसके साथ इंसाफ जो कहते हैं वो नहीं कर पाए हैं वो। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये एक्टिंग पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक ब्रह्मांड ग्रुप के मेंबर हैं और उसके गुरु हैं, ठीक है। और वो सारे अस्त्रों को क्या करते हैं, कंट्रोल, सारे अस्त्रों के एक तरीके से गुरु टाइप के, जो भी उस अस्त्र को होल्ड करते हैं उनके गुरु है वो। लेकिन वो अपने रोल में ज़्यादा जम नहीं पाए हैं सच बताऊँ तो। और दूसरी बात, मुझे नागार्जुन जी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी कोई खास एक्टिंग नहीं करी है। और जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर लगा इस मूवी में वो लगा मुझे मौनी रॉय का। उन्होंने सबसे अच्छी एक्टिंग करी इस मूवी में सच बताऊँ तो, क्योंकि जब जब उनके जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल विलेन वाले ही है सच बताऊँ तो। और जितनी टाइम वो स्क्रीन पे आई तो मुझे अच्छा लगा है, उनकी एक्टिंग देखे सच बताऊँ तो। रणबीर कपूर ने भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं करी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या हो तुम, कौन हो तुम, ये ऐसे क्रिंज टाइप के डायलॉग है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सच बताऊँ तो। और आलिया भट्ट ने
भाई उस बंदी की तो क्या कहूँ मैं 11 साल से जो भी वो गई है उस सेट के अंदर, मतलब शूटिंग के लिए, उसने सिर्फ एक ही डायलॉग बोला है और वो था सबसे खतरनाक डायलॉग, शिवा। सिर्फ और सिर्फ पूरी मूवी के अंदर शिवा 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 शिवा। अरे शिवा, मतलब शिवा के आगे भी तो बढ़ो आप। अगर आपको डायलॉग मिले हैं तो आप मतलब कुछ और उसको मतलब अलग वे में दिखा सकते हो। जैसे शाहरुख खान को जितना भी डायलॉग मिले उनको, डायलॉग उनके भी बहुत ज़्यादा बेकार थे, मतलब उनके भी, लेकिन उन्होंने जितना भी वो बोला है ना, वो एकदम मतलब अलग वे में बोला है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा डायलॉग बोल रहा है, अपने करेक्टर में ढल चुका है एकदम। लेकिन आलिया भट्ट तो मतलब बस वो ये लवर वाला वो है। सच बताऊं तो उनकी एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी। 5 में से बिल्कुल डबल जीरो उनकी एक्टिंग के लिए। तो सच बताऊं तो एक्टिंग सबसे बेकार उनकी। रणवीर कपूर की भी एक्टिंग ज़्यादा खास नहीं थी। सबसे अच्छी एक्टिंग मौनी रॉय की थी और शाहरुख खान की। नागार्जुन जी की भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनको ये कह लो या फिर डायलॉग बहुत कम मिले हैं। बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो मुझे ये मूवी पर्सनली सच बताऊं तो वीएफएक्स के मामले में इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। बिकॉज मैं सच बताऊं, वीएफएक्स वो नहीं होता है जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। हाँ वो भी एक तरीके का वीएफएक्स है, लेकिन इससे अच्छा वीएफएक्स इस मूवी के अंदर यूज़ हो सकता था, सच बताऊं तो। क्योंकि मैंने अवेंजर मूवीज़ देख रखी हैं या फिर ये कह लो, और अवेंजर मूवीज़ के अंदर ना जो वीएफएक्स दिखाते हैं कि मतलब जब थैनोस के जब मुंह पे आयरन मैन मुक्का भी मारता है ना, तो उसका खून भी जो पर्पल होता है ना, मुझे वो वीएफएक्स लगता है कि मतलब एक ब्रूस बैनर को तुम हल्क में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। वो होता है यार असली वीएफएक्स, सच बताऊं तो। ये वीएफएक्स तो मतलब अब आप लाइटनिंग दिखा रहे हो, ग्रीन ब्लू रेड, ऐसे कलर की लाइटनिंग को वीएफएक्स नहीं बोलते, सच बताऊं तो। अगर मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के देवा देवा हो देवा देवा, और मतलब आग निकल रही है तुम्हारे पास से, बर्फ़ के अंदर आग निकल रही है, तो फिर मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे मूवी के वीएफएक्स इतने ज़्यादा खास नहीं लगे। मैंने रिव्यूज़ देखे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि मतलब मूवी के अंदर कुछ अच्छा होना हो, लेकिन वीएफएक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। देखो सच बताऊं, वीएफएक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है इस मूवी से। आप सोचो, अगर आपने अवेंजर्स की मूवी देखी है तो आपको खुद पता चल जाएगी कि वीएफएक्स नहीं है उस लेवल के। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ बजट उन मूवीज़ का बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3,000 4,000 करोड़, और इसका 300 400 करोड़ ही था, लेकिन फिर भी भाई 400 करोड़ रुपए में ना हॉलीवुड वाले वो क्वालिटी दिखाते हैं, और आपने वो क्वालिटी बिल्कुल मतलब दिखाई नहीं। मैं सच बताऊँ तो 11 साल एक मूवी को तुमने दी है, और फिर भी। और देखो सबसे बड़ा मुझे इसमें कमी क्या लगी, बहुत सारे लूप होल्स इस मूवी में। जैसे कि पहला लूप होल ये है कि मतलब नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरे इस वानर अस्त्र के अंदर 1,000 नंदियों की ताकत है, ठीक है। अब मैं सच बताऊँ ना, अगर एक नंदी, मतलब नंदी का एक बैल, मतलब गाय भी किसी ट्रक को टक्कर मारेगी ना, तो तुमको ही पता है कि वो ट्रक है कि नहीं भाई, अंजर पंजे ढीले हो जाएंगे उस ट्रक के। लेकिन जो वानर अस्त्र जिसके अंदर 1,000 नंदी की ताकत है, वो एक ट्रक को नहीं पीछे कर पा रहा। और मतलब ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। वानर अस्त्र में उसके पास वानर अस्त्र, विलेन के पास फिर भी उस गाड़ी का मतलब भाग भाग के पीछा कर रहा है। तो ये सब बहुत सारी कमी आती जो मुझे उस मूवी के अंदर लगी। करते हैं मैं इस मूवी को 5 में से कितने स्टार दूंगा, तो सच बताऊं तो मैं इस मूवी को 5 में से सिर्फ 2 स्टार दूंगा। पहला स्टार मैं दूंगा शाहरुख खान और मौनी रॉय की एक्टिंग की वजह से, कि उन्होंने इस मूवी में कुछ तो करने की कोशिश करी। और दूसरा मैं दूंगा, सच बताऊं तो, इस मूवी के जो है कि नहीं, मतलब जो देव का जो करेक्टर दिखाया है, जो मतलब देव की जो इन्होंने हाइप बनाई है, उसको दूंगा मैं दूसरा करेक्टर। क्योंकि जब जब देव का जो कॉन्सेप्ट आता है ना इस मूवी में, तब तब थोड़ा बहुत तो गूज़बम्प आया था मुझे, सच बताऊं तो, जब इन्होंने देव का पूरा लुक दिखाया था कि हाँ भाई के कोई विलेन हो सकता है, सच बताऊं तो मैं दूसरा स्टार उनको दूंगा। एक्टिंग बहुत बकवास थी, और एक्टर्स की जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की, और मतलब रणवीर कपूर की, आलिया भट्ट की, नागार्जुन की, किसी की एक्टिंग इतनी खास नहीं थी, सच बताऊं तो। और दूसरी जो स्टोरी लाइन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा भाग रही है, कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल साउथ इंडिया वाली फीलिंग आती है, अरे ये सब कट हो के बोल लग गया। लास्ट में जब जो मौनी रॉय है, उसने लिटरली सब सारे अस्त्रों को हरा दिया था, लेकिन एक टेंशन नाम की लड़की ने फिर लास्ट में उसको कंट्रोल कर ली। ये बात तो अब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल मतलब घुसी नहीं है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। जब कोई विलेन इतना खतरनाक है तो एक टेंशन नाम की छोटी सी लड़की उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है, उसको हवा में कैसे उड़ा सकती है, ऐसा कौन सा अस्त्र था टेंशन के पास, ठीक है। तो मतलब ये एक दो चीज़ें थी जो मुझे बेकार लगी। और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चाचा भतीजा यूट्यूब चैनल को। बाय।